नहीं, हमारी कार्रवाई यही है, कॉलेजों में काम ठप पड़ा है, स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, लेकिन इन लोगों को जो कुर्सियों में बैठे हुए लोग हैं, इनके अंदर सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं रह गई है। इन लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों को जो कुर्सियां मिली हैं, वाइस चांसलर बने हैं या डीन बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, तो इनको सोचना चाहिए, मैनेजमेंट तो इनको करना चाहिए। ये मैनेजमेंट ना करके अपनी कुर्सी से चिपके बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, वो हम सबके बच्चे हैं। गवर्नमेंट जैसे केंद्र सरकार के गवर्नर साहब उनसे मिलने की कोशिश करी या दिल्ली सरकार से किसी मंत्री से, शिक्षा मंत्री साहब लोग कोई बात नहीं, हम जो भी चिट्ठी निकालते हैं, हमारी चिट्ठी को आप देखो, उसमें हम चिट्ठी लेटर एलजी साहब को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की शिक्षा मंत्री को, अपने वाइस चांसलर को, सारे अधिकारियों को चिट्ठी भेजते हैं। आगे क्या रणनीति होगी सर? ऐसे तो सरकार मान रही नहीं है, आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, आप तो यूनियन के लीडर हैं, आप कैसे लोग और इसको जन आंदोलन में तब्दील करेंगे? नहीं, जन आंदोलन तो हम एक्चुअल में जन आंदोलन दूसरा वाला तो बनाना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा कर्मचारी जो इकट्ठा हो रखा है, ये कर्मचारी का आंदोलन है, सैलरी की लड़ाई कर्मचारी की लड़ाई है। हम इसको जन आंदोलन वो तो नहीं है कि हम रोड पर जाएंगे, रोड जाम करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन हर कॉलेज में जा करके जैसे इस तरह से सरकार गूंगी बहरी है, इसके लिए तो आंदोलन बड़ा करना ही पड़ेगा कि उन लोगों को इस आंदोलन से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। सर गूंगी बहरी देखो, हम कर्मचारी हैं, हम बिल्कुल सेंसिटिव तरीके से धरना दे रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों के नुकसान के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ का वाइस चांसलर और दिल्ली की सरकार रिस्पॉन्सिबल है। सर आप लोगों का समर्थन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है प्रिंसिपलों का भी है नहीं है? सर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल जैसे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो हमारे बीच में आए, तो उन्होंने कहा समर्थन है। अब समर्थन में क्या, प्रिंसिपल की जो लॉबियाँ है ना, प्रिंसिपल भी अलग अलग लॉबी है। प्रिंसिपल जो समर्थक है किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, उसको तो लग रहा है केजरीवाल के नारे लगाएं। जो दूसरी पार्टी का समर्थक है वो कह रहा है भारत सरकार के नारे लगाएं। तो हम तो बीच में पिस रहे हैं, लेकिन हम कर्मचारी किसी पार्टी विशेष के समर्थक नहीं है। हमें जब हम काम करते हैं, हमें सैलरी चाहिए टाइम पर। सरकार को क्या संदेश देंगे? नहीं, सरकार को संदेश यही है कि वो हमारी बात सुने, कम से कम कर्मचारी का कोई दोष नहीं है, और कर्मचारी किसी डिसीजन मेकिंग बॉडी का मेंबर भी नहीं होता। कर्मचारी का काम है, महीने भर उसने काम किया, उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए टाइम पर। संदेश यही है कि सरकार कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे कर्मचारी की सैलरी बहाल हो, बाकी वो लड़ते ना पॉलिटिकली जो उन्होंने लड़ना है, ये संदेश है। क्या कहेंगे? सर हम तो यही कहेंगे कि हमारी तो यही आपके मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को पूरे देश भर में फैलाइए। हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोगों को तनख्वाह जो सी है, सैलरी टाइम से मिलनी चाहिए। ये दो राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई के अंदर एक ये सिर्फ कर्मचारी पिस रहा है, तो जो बिल्कुल नाजायज है। पूरा कुश्ती की लड़ाई है दोनों सरकारों की। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। जब उनकी गवर्निंग बॉडी जिस सरकार की बननी चाहिए, इनको बना देनी चाहिए गवर्निंग बॉडी बनवाएं, सैलरी रिलीज कराएं। भी देंगे तो कर्मचारी उनके साथ थोड़ी ना जाएंगे जी। आज जो टैग इनके ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का लगा हुआ है, गवर्निंग बॉडी अगर दिल्ली सरकार की होगी जब भी ये लोग नहीं जाएंगे। सर दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी होगी तो टैग तो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही रहेगा। हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एम्प्लॉई हैं, हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी तनख्वाह मांगेंगे ना सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सब केंद्र सरकार की है ना। नहीं, वो वाला इशू नहीं है, मैं बताता हूँ। नहीं, वो इशू नहीं है। एक्चुअल में जो MOU भारत इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साइन हुआ था, उसमें ये था कि गवर्निंग बॉडी जो भी सरकार दिल्ली में होगी उसकी होगी, और गवर्निंग बॉडी में क्या है, गवर्नेंस हमारी होगी, रूल रेगुलेशन दिल्ली विश्वविद्यालय के होंगे, डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय की मिलेगी, फंड वो देंगे, लेकिन मैनेजमेंट उनकी होगी। इस समय क्या है कि मैनेजमेंट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, उन्होंने प्रोफेसर बिठा रखे हैं यहाँ पे लाके, और मंशा एक ही है कि यहाँ पे जो पोस्टें खाली पड़ी हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग की, उन पोस्टों को भरने के लिए यूनिवर्सिटी सोच रही है हम बन रहे हैं, और दिल्ली सरकार सोच रही है हमारे हिस्से में आए। लड़ाई वो है, उसमें कर्मचारी पिस रहा है, ये सच्चाई है। आप ये बताइए, गवर्निंग बॉडी आनी किसके, राज्य सरकार के अंदर में आ जाए तो हम लोग कोई इतराज नहीं है। सर गवर्निंग बॉडी राज्य सरकार के अंदर ही आएगी, लेकिन गवर्निंग बॉडी के बाद भी 2 रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी भेज दिया अलग से, 2 टीचर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, वो सब मिलकर जो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हमारे आते हैं, उनका काम होता है दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करवाना। वो पालन करवाएंगे। ऐसा नहीं है वो किसी एक पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी नहीं बन जाती है कि मान लो दिल्ली गवर्नमेंट के लोग जो चाह रहे हैं वही होगा, वो नहीं होता है, रूल के हिसाब से होता है। आज की डेट में रूलों को ताक पे रख के दिल्ली विश्वविद्यालय अपने प्रोफेसर थोपे हुए हैं, यहाँ पे प्रोफेसर बिठा रखे हैं, गवर्निंग बॉडी नहीं बनने दे रहे हैं, और इस पूरी क्राइसिस के लिए 99% इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में जो अधिकारी बैठे हैं वो दोषी हैं। क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना है, बहुत देख लिए अच्छे दिन। हाँ जी सर, हम तो यही कहेंगे कि जो गवर्निंग बॉडी बना करके इनको ये सारे मुद्दे को इनको सॉल्व कर देना चाहिए, और जो हम लोगों की सैलरी है रिलीज करनी चाहिए। गवर्निंग बॉडी तो दिल्ली सरकार की बना देनी चाहिए इनको, जो MOU साइन हुआ है। ये तो सरकार को देखना चाहिए हमारी मांग जायज है या नहीं है। 1 महीना पूरा काम करने के बाद हमें वेतन मिलता है या नहीं मिलेगा,
ये सिर्फ पेट की आग है। हम तो ये चाहते हैं सरकार से, दिल्ली प्रशासन से, भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन भी हमारे साथ ही है ना, हम भी उनसे यही चाहते हैं कि हम पूरे महीने काम करते हैं तो हमें पगार क्यों नहीं मिले। सरकार अंधी है या दिल्ली प्रशासन अंधा बैठा हुआ है? जब प्रिंसिपल हमसे पूरे महीने काम कराते हैं और प्रिंसिपल को चाहिए हमें पूरी सैलरी दे, सैलरी क्यों नहीं दे रहे प्रिंसिपल? क्या कारण है? ये जवाब वाइस चांसलर महोदय पूछे प्रिंसिपलों से। ये सर इनकी मजबूरी कहाँ आ रही है जो ये सैलरी आप लोग? मजबूरी तो दिल्ली गवर्नमेंट और हमारे दिल्ली प्रशासन के बीच में आ रही है। उसमें जो उनकी गवर्निंग बॉडी का कोई इशू है दिल्ली गवर्नमेंट का, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट में भी कई एमपी से एमएलए से बात हुई है। उन्होंने बार बार यही कहा है एमएलए ने कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी गवर्निंग बॉडी नहीं बनने दे रही है। अगर गवर्निंग बॉडी बनने दे तो हम तुरंत केजरीवाल साहब को बोले और हम सब आप जो जितने 12 करोड़ का फंड रिलीज कराएं। गवर्निंग बॉडी बनेगी उसके बाद ही सैलरी मिलेगी क्या? ये नहीं सर, ऐसा है कि अभी हम दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में भी आपके चैनल के माध्यम से हमने बाइक दी थी और वहाँ धरना हुआ था। प्रिंसिपल से बाद में जब मिले थे, प्रिंसिपल महोदय ने ये कहा था कि हम आम आदमी पार्टी की गवर्निंग बॉडी नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देगा भाई? प्रिंसिपल कौन होता है? ये तो वाइस चांसलर महोदय सोचना चाहिए ना। जब एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट क्या हुआ था? एग्रीमेंट में यही तो हुआ था कि भाई फंड हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, जगह हमारी होगी, आप सिर्फ गवर्निंग बॉडी बनने दो हमारी। तो गवर्निंग बॉडी बनने में क्या दिक्कत आ रही है यूनिवर्सिटी प्रशासन को? से आते हैं सर, आप लोग की रणनीति आगे क्या होगी? रणनीति हमारी चलती रहेगी। अगर नहीं हुआ तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा, क्योंकि हमें 3.5 महीने हो गए सैलरी मिले हुए। 3.5 महीने दिल्ली जैसे शहर के अंदर रहना और खाना, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, हम कहाँ जाएंगे बताइए? सारी बैंकों ने हमें डिफॉल्टर कर दिया है, कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है हमें। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे, मैं जनरल सेक्रेटरी डुकू। आज धरने का 7वां दिन है। दिल्ली में बैठे हुए मुख्यमंत्री, उनको कोई लेना देना नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे हुए वाइस चांसलर, उनको कोई लेना देना नहीं। अभी पूर्व वक्ता ने बताया हमको 3.5 महीने हो गए और कहानी सिर्फ ये दोनों की नूरा कुश्ती की जो है, क्योंकि आपने देखा होगा आज से पूर्व दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। समन्वय था, हमको ग्रांट 3 महीने पहले एडवांस मिल जाया करती थी। मार्च, अप्रैल और मई की, जून जुलाई का पैसा हमको सोसाइटी फंड से ट्रांसफर होकर मिलता था जो है, जिसमें 12 कॉलेज के कुछ प्रिंसिपल जो इतना खतरनाक है जो है, जो वाइस चांसलर की गोद में बैठ के अपना प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। उन्होंने स्टूडेंट यूनियन से जो हमारे बच्चे होते हैं उनको हाई कोर्ट में भेजा कि जो सोसाइटी फंड का पैसा है वो स्टूडेंट यूनियन फंड का पैसा। आप बताओ मेरे मीडिया के साथियों कि 50 करोड़ का फंड का स्टूडेंट यूनियन का फंड होगा? कभी नहीं हो सकता जो है। वो फंड है डेवलपमेंट फंड का जो है। वहाँ से हमारा जो ट्रांसफ़र होता था वो रुकवा दिया, क्योंकि हमारा मई, जून और जुलाई की सैलरी हमको ट्रांसफ़र होकर मिल जाती थी। अगस्त में हमारा अल्फा का ऑडिट होता था, हमको जब ऑडिट हो जाता तो हमको पैसे जैसे आए तो हम वो ट्रांसफ़र मार देते थे जो है। लेकिन इन दोनों को कुछ लेने नहीं। अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने क्या कर रखा है, रजिस्ट्रार ने, दोनों ने मिलकर के 12 कॉलेज के अंदर ट्रंकेट गवर्निंग बॉडी बना रखी है और 4 कॉलेजों के अंदर टीचिंग की ऐड निकाल दी, क्योंकि सब जगह पैसा खत्म हो गया अब जो है। दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज बचे हैं जो है। मेरे आचार्य नरेंद्र कॉलेज में टीचिंग की ऐड निकली, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के अंदर जहाँ परसों आए थे वहाँ ऐड निकली हुई है। भास्कराचार्य कॉलेज में जहाँ डीन ऑफ कॉलेज बलराम पानी जी है वहाँ ऐड निकली हुई है। एक वो अदिति कॉलेज के अंदर जो है वहाँ नहीं, वो भगनी नियुक्ता के अंदर ऐड निकली है जो है, अदिति के अंदर भी निकली हुई है जो है। तो ये सारे जो है पूरा सिस्टम को क्लैप्स कर रहे हैं बिल्कुल जो है। और आज कर्मचारी रोड पर है और हम जब तक रोड पर रहेंगे, जब तक हम 12 कॉलेज के कर्मचारियों की जिस 3 माह सैलरी हमको एडवांस मिल जाया करती थी, अब देखो इन्होंने अभी तो दिसंबर जनवरी और फरवरी की सैलरी नहीं थी, मार्च आ गया। अब ये करेंगे मार्च अप्रैल मई की सैलरी हमको देंगे जून जुलाई में जो है। कहाँ जाएगा? 3 महीने का हम फिर आंदोलन करेंगे जो है। हमारा काम नहीं है, पेशा नहीं हमारा आंदोलन करना। हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से और दिल्ली में बैठे हुए मुख्यमंत्री से, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से अपील है कि हमको ग्रांट जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन आने वाले जो 24 का इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव है।